सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। झारखंड में हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प। सीएम ने मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण, कार्य प्रगति की ली जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में भ्रम फैलाने की साजिश रच रही है बीजेपी, किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे एसआईआर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में जुटी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अब खुद करेंगे मरीजों का इलाज, जिला अस्पतालों के ओपीडी में आएंगे नजर। बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू का बयान, सरकार पारदर्शी तरीके से किसानों को दे राहत, ऋण माफ का बस दावा कर रही सरकार। बिरनी में जंगली हाथियों का आतंक, हाथियों ने 3 को कुचला, 2 की मौत, विधायक नागेंद्र महतो ने पीड़ित परिवार को दी सहायता। नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत है। आगाज करते हैं बुलेटिन का। झारखंड में सेवा का अधिकार सप्ताह पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार की जन सेवा संबंधी पहल लोगों तक तेजी से पहुंच रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू किया गया आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान पूरे राज्य में एक बड़े जनसंपर्क और समाधान कार्यक्रम के रूप में काम कर रहा है। राज्य के सभी जिलों में लगाए जा रहे शिविरों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि हर नागरिक तक सरकारी सेवाएं बिना किसी बाधा के पहुंचे, किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी पहल का उद्देश्य शासन को लोगों के नजदीक लाना है और गांव-गांव तक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है। अभियान की सफलता जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रही है, जहां लोग राहत और संतोष व्यक्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राज्य में प्रशासनिक कार्यशैली में तेज और सकारात्मक बदलाव के भी संकेत दे रहा है। आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कई ऐसे कानून बनाए हैं और कई ऐसे कानून का प्रावधान है और उसमें कई ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जहां एक सीमित सीमा के अंदर उस कार्य को करना अनिवार्य है। अगर वो कार्य अनिवार्य नहीं होगा तो पदाधिकारी को दंड भी देने का प्रावधान है। आज ये विषय आज हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में गांव के लोग भी जागरूक हों और जो हमारे कार्यपालिका व्यवस्था है वो कार्यपालिका व्यवस्था को भी ये पता चले कि हमारा अपना दायरा क्या है और हमें कौन सा काम कितने समय में करना है। ये सुनने में छोटी सी बात है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका जो असर हमें देखने को मिलेगा मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जिस तरीके से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की नापी के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की म्यूटेशन के लिए धक्के खाते हैं। कई ऐसे हैं, हजारों बिंदु हैं जो एक समय और टाइम बॉन्ड के अंदर उस कार्य को करना है, लेकिन ना करने वाला किसी को बताने वाला बताता है और जिसको कराना है उसको पता ही नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान उन्होंने जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में दिया है। अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राज्य में किसी भी हाल में एसआईआर लागू नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में भ्रम फैलाने की साजिश रच रही है, लेकिन उसे जनता समझ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना है कि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे उनकी नागरिकता पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं बीजेपी समर्थक
लगभग 22 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान द्वारा किया गया मौलिक अधिकार है। डॉक्टर अंसारी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो झारखंड आकर नाम काट कर दिखा दो। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी एसआईआर के नाम पर उनके घर पहुंचता है तो ऐसे लोगों को रोक दिया जाए और सूचना प्रशासन को दे दी जाए। मंत्री का कहना है कि झारखंड सरकार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। राज्य में किसी की पहचान या अधिकार छीनने की राजनीति नहीं चलाई जाएगी। आज पहली बार मुझे बरुआ पट्टा आने का मौका मिला है और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबने हमारी सरकार को बनाया है, निश्चित तौर पर हम सब हमारी सरकार आपको विश्वास के साथ आपकी उम्मीद पर हम लोग खरा उतर कर दिखाने का काम करेंगे। यहाँ काफी माताएं हैं, देख रहा हूं मैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने मां बहनों का सम्मान किया। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लगातार जमीनी स्तर पर काम करती नजर आ रही है। इसी क्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सक्रिय रूप से अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि वो अब खुद अस्पतालों में ओपीडी देंगे। मंत्री का कहना है कि वे राज्य के पहले ऐसे मंत्री हैं जो व्यक्तिगत रूप से ओपीडी में बैठकर मरीजों को देखेंगे, ताकि जमीनी स्तर की समस्याओं को सीधे समझ सके, तुरंत समाधान भी निकाल सके। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में केवल कमियां न तलाशें, बल्कि वास्तविक समस्या भी बताएं, उसका समाधान वो तुरंत निकालेंगे। हमारा उद्देश्य झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को देश में एक मजबूत मॉडल बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए विस्तार, संसाधनों और उपलब्धता, तमाम डॉक्टर्स की तैनाती में लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मंत्री ने आश्वस्त किया कि आगामी समय में स्वास्थ्य सेवाओं में और बड़े बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। एसआईआर अब बोलिए, ये राज्य के लिए अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप है और भाजपा को एसआईआर में काफी फायदा मिला है बिहार में। और ये जानबूझकर जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पर ये लोग एसआईआर कराना चाहते हैं। अब मैं बिहार में देखा, अब बंगाल में होगा, आसाम में होगा और झारखंड में होगा। इसकी तैयारी कर रहे हैं लोग। अब बंगाल में इतना दबाव है इलेक्शन कमीशन का कि जो बीएलओ है उसने सुसाइड कर लिया है। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है हमारा देश, कहां जा रहा है हमारा देश। अब जो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सोमवार को बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव के आवास पहुंची। उन्होंने यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया, परिवार का ढांढस बांधा और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अमरदीप यादव के पिता सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उनका निधन न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड में कराए जा रहे एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुड़ चुका है। झारखंड की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बूथ स्तर पर बीएलए 2 की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर बैठक कर एक्टिव कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के नेता पूरी तरह से जमीन पर उतर चुके हैं, एसआईआर को निष्पक्ष तरीके से कराने में जुटे हुए हैं। जेएमएम बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया से पार्टी को गुजरना है। इस कारण पूरी तरह से पार्टी के कार्यकर्ता का कमर कस चुकी है, यानी वो तैयारी करना चालू कर चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार पार्टी कार्यकर्ता अपनी कमर कसते नजर आएंगे। ऐसा नहीं है, चूंकि देखिए एक चीज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता हर जगह हर बूथ पर एकदम तैयार है और हमें नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह का होगा। और झारखंड में और मान लिया जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से तो खैर गुजरना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता एकदम बिल्कुल तैयार है और उसी के लिए राजनीतिक दल के जो भी लोग हैं सारे लोग जो है इसके लिए कमर कस चुके हैं कि बीएलए 2 का, इसलिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता सारे जो है एकदम वहां अपना जो है तैयारी के साथ रहेंगे कि किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का नाम सही व्यक्ति का नाम छूटे नहीं और गलत आदमी का नाम झूठे।
बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक के ऋण माफ करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। साहू का कहना है कि किसान बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन उन्हें ऋण माफी का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सोरेन सरकार पर किसान के दोहन करने का आरोप लगाया। कहा कि सोरेन सरकार बस किसानों के हित में बड़े बड़े दावे ही करती रहती है। खबर बोकारो से सामने आ रही है। झामुमो महानगर कमेटी के महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की है। बूथ लेवल एजेंट को घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने समेत एसआईआर को लेकर तैयारियों के बाबत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश पारित किए हैं। 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में बीएलए को उनकी कार्य संबंधी जानकारियां दी गई। बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की न सिर्फ जानकारी देंगे, वहीं जरूरतमंदों के प्रपत्र भरने में भी उनकी सहायता करेंगे, जिनसे उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रयास है कि कोई भी परिवार इससे वंचित न रह पाए। आज तमाम जितने भी हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं, आपका बीएलए 2 का सारे लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसी पर जो है डिस्कशन हो रहा है। और दूसरी बात कि अभी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम 21 तारीख से प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में जो चल रहा है, उसमें हमारे तमाम जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को चुनाव जीत के विधायक बने 1 साल हो चुका है, लेकिन इस 1 साल के कार्यकाल में वो जनता की उम्मीद पर पूरी तरह से खरे भी उतरे हैं। ये 1 साल हजारीबाग में परिवर्तन का साल रहा। इस 1 साल में हजारीबाग में कई उपलब्धियां देखी। जानकारी के लिए बता दें कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने गांव और शहर में कोई अंतर नहीं समझा और दोनों ही इलाकों में खूब विकास कार्य भी किए हैं। विधायक का 1 साल पूरा होने के मौके पर हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने विधायक प्रदीप प्रसाद से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यकाल का 1 वर्ष हो गया। आज हमारे साथ है प्रदीप जी। सबसे पहले तो सामना सीरीज की पूरी टीम की तरफ से 1 साल बेमिसाल रहा, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। कैसा रहा ये सफर 1 वर्षों का? देखिए, सफर अच्छा ही रहा, लेकिन हमारी सरकार नहीं होने से, अगर रघुवर जी की सरकार होती तो काम करने का मजा अच्छा था। जो 1 साल बीत गया वो हम लोग 1 महीने में कर सकते थे, और 5 साल का जो कार्यकाल जनता ने हमें सौंपा है, अगर मिल जाता तो रिकॉर्ड काम करते, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेहनत खूब करते, मतलब एक तरह से समझिए बालू में नाव चला रहे, पानी नहीं है, बिना पानी का नाव चलाना पड़ रहा है। इस सरकार के पास विजन नहीं है बढ़िया कैसे काम हो, फंड की बहुत कमी है, काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन रात दिन अपने स्वतः प्रयास से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे काम करेंगे। सड़कें जर्जर स्थिति में हुई है। जो सड़कें रघुवर जी के काल में बनी थी, हम लोग खुद के सड़क बनाते थे, विधायक नहीं थे तो वो सड़कें आज भी इंटैक्ट है। इतना बढ़िया गुणवत्तापूर्वक काम हुआ है। सरकार के नजर में हम लोग बारंबार दे रहे हैं, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बार बार झमेला करना पड़ता है। पहले अधिकारी डरते थे। ब्लॉक का स्थिति आप देखेंगे तो बद से बदतर है। बिजली विभाग की स्थिति भी उसी प्रकार है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करके रात दिन करके ट्रांसफार्मर लगाना हो, चाहे जो भी करना हो, सब लोग रात दिन करते हैं, उसमें सफलता मिल रही है। सदर अस्पताल में जो काम का शुरुआत हमने किया था, उसमें इरफान जी का आप लोग का मामला किसी से छुपा नहीं रू किया, वो बहुत दुखदायी रहा कि जो चीज हम करना चाहे तो वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन जो सहायता मिल पाती थी और कम एफर्ट में हमको ज्यादा सहायता मिलते थे। 8 लोग एनी टाइम रहते थे, वो सहायता हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। वो सहायता लोग जाते हैं, अभी भी 2-4 लोग रहते हैं यहाँ भी रिंग्स में, लेकिन वो एक अलग तरह का विश्वास लोगों को बन गया था सेवा कुटी, उसको नहीं रोकना चाहिए था। इस बार सदन में भी हम बात उठा रहे हैं कि हर विधायक को अगर अंचल में जगह मिल सकता है तो अस्पताल में क्यों नहीं मिल सकता। ये भी प्रयास इस बार हम कर रहे हैं कि पटल पे आए और इस बात का स्वीकृति मिले अध्यक्ष महोदय से कि हम लोग इस तरह का काम कर पाए। तो रात दिन लगे हुए हैं और जनता जिस तरह से चुनी है
मन में विश्वास है रिकॉर्ड काम करें और बहुत बेहतर काम करें और पूरा टीम लगा हुआ है। लेकिन जितना पैंडल मार रहे हैं साइकिल का, उतना दूर साइकिल की दूरी नहीं हो रही है, लेकिन प्रयास लगा हुआ है और हम लोग करेंगे। एक सवाल प्रदीप जी, चूंकि विधायक तो अब बने हैं, आप उसके विगत कई वर्षों से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। एक सपना होता है एक विधायक का कि जीतने के बाद, आने के बाद यहाँ के लोगों के लिए कुछ नया करेंगे, तो क्या वो सपना साकार हुआ या बीच में कहीं अच्छा नहीं आया? प्रयास हो रहा है अभी झील का, जो हमारा झील बना हुआ है वर्षों से, जनप्रतिनिधि लोगों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके जा रहे हैं, सेंट्रल से फंड लाके करने का प्रयास कर रहे हैं। कैनरी हिल का बढ़िया विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से हजारीबाग में अपार संभावनाएं हैं, रोजगार के लिए बहुत कुछ हो सकता था, खास करके कैरियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, करीब 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहतर कुछ करने का प्रयास हम लोग सोच रहे हैं करें। अगर हो पाता है तो हम प्रयास करें। नया क्या कुछ अब लोगों को देखने को मिलेगा? इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद न करें, लेकिन रात दिन प्रयासरत हैं कि केंद्र से कुछ न कुछ योजना लाए जो इसमें बेहतर हो सके। प्रयासरत है और सफलता अगर मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग के पास लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी हम बात करेंगे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद से, अपने सहयोगी कैमरामैन इनके साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। डीवीसी चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने डीवीसी कोनार डैम का निरीक्षण किया है। यहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई चिल्ड्रेन पार्क और हाई फ्लैग का उद्घाटन भी किया। साथ ही 8 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली सोलर प्लांट का भी शिलान्यास किया। जानकारी के लिए बता दें कि कोनार डैम में जल्द ही 228 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली फ्लेयरिंग सोलर प्लांट भी लगाई जाएंगी, जिसकी निविदा की प्रक्रिया भी अब अगले महीने तक पूरी हो जाएगी। बोकारो थर्मल में भी जल्द 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला नया प्लॉट भी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो हाल में कुछ तो हम लोग का यहाँ का जो ये ऐसा वाला प्लस वो बिहार का जो जगवार जो है, उन लोगों को बहुत एक्टिवली काम करने के बाद सारी जितना है वो सब चला गया, यहाँ से सोच के चला गया। अब तो थोड़ा शांत है, तो इसीलिए हम लोग पुरान में कुछ कम से कम यहाँ पे। हजारीबाग के मतवारी इलाके में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने फुटपाथ पर बनाई गई अवैध दुकानें, टीन शेड समेत कई छोटे बड़े ढांचों को ध्वस्त किया। आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है कि सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा जा रहा है कि कई दुकानदारों के द्वारा रोड और पार्किंग स्थल का अतिक्रमण कर दिया गया है। इसकी वजह से लोगों को गाड़ी खड़ा करने और यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह देखते हुए नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो इलीगल एक्सटेंशन है उनको हटाया। धनबाद शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नया पुल चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना से शहर में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, आमजन को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ट्रैफिक डीसीपी अरविंद कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया। कहा कि भविष्य में जाम की समस्याओं को खत्म करने के लिए यह पुल कारगर साबित होगा। थोड़ी समस्याएं तो होगी जाम जैसी, लेकिन हम लोग अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति वहाँ कर रहे हैं, किए भी है। हमारा टीम पदाधिकारी ये लोग घूम रहे हैं कि कहीं जाम की स्थिति नहीं हो, और ये बनना भी जरूरी था, बनेगा तभी सुचारू हो पाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी समस्या होगी, हम लोग उसको देख लेंगे। खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जेएसएलपीएस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जिला इकाई बोकारो के बैनर तले L5 से ले L8 तक कर्मियों द्वारा प्रदर्शन की शुरुआत की गई। इसका नेतृत्व बोकारो जिलाध्यक्ष जानकी महतो ने किया। संघ का कहना है कि उनकी मांगे सालों से अधूरी पड़ी हुई हैं और अब कहीं न कहीं उनकी मांगों को पूरा करना बेहद जरूरी है। हम लोग जितने कर्मी देख रहे हैं यहाँ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जेएसएलपीएस कर्मी हैं, जिसमें L7, L8 से लेके L5 तक कर्मी इसमें हैं। हमने मांगे 5 मांगे हैं, जो कि सरकार को हम लोग और मैनेजमेंट को बहुत पहले से देते आ रहे हैं। करीब 3 साल पूर्व से हम लोग की मांगे देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम। खबर धनबाद से है, जहां पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक अपराधी चोरी की बाइक के साथ रंगामाटी RM4 की ओर पहुंचा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 3 चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है।
पिछले कुछ दिनों से, विगत 15-20 दिनों से वाहन चोरी के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा है धनबाद पुलिस के द्वारा। उसी क्रम में सत्यजीत बलियापुर थाना प्रभारी के द्वारा बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव देते हुए एक कुख्यात अपराध कर्मी को पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध तकरीबन 5-6 केस हैं और भी केसेस आएंगी जैसे खुला। खबर कोडरमा जिले के जामूखांडी गांव से सामने आ रही है, जहां तिलैया डैम में डूबने से एक मछली पालक की मौत हो चुकी है। जानकारी अनुसार मृतक वहां मछलियों को चारा डालने गया। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम जारी है और इसी के बाद अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये अब गंभीर होता नजर आ रहा है। जैसे मछली खाना देने के गया, पैर पिछल गया उसका, अचानक गिर गया, माथा नीचे हो गया, हाथ भी नीचे हो गया, पैर ऊपर रहा। ये शाम के समय में ये गए थे केस पर ये मछली का दाना देने के लिए, और हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग खेती बाड़ी में काम करने गए थे और शाम के समय में अचानक पता नहीं कैसे पैर फिसला। हम लोग रात भर खोजबीन किए उनका। खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां बिरनी थाना क्षेत्र के गादी इलाके जंगली हाथियों में फिर एक बार आतंक मचा दिया है। दरअसल सोमवार को हाथियों ने 2 महिला समेत 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान शांति देवी और बोधी पंडित के रूप में की गई है, जबकि घायल की पहचान पेशम गांव की सुदामा देवी के तौर पर की जा रही है। गिरिडीह के अस्पताल में इलाज उनका जारी है। घटना के बाद बगोदर विधायक नागेंद्र महतो घटनास्थल पर पहुंचे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और साथ ही राहत के रूप में तुरंत 30-30 हजार रुपए की राशि भी दी। आज हमको सुबह यहाँ गादी के लोगों के द्वारा सूचना मिली कि गादी में हाथी का झुंड घुस गया है। उसी दौरान मैंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अपने प्रखंड के विकास पदाधिकारी, सीओ और जो ओपी प्रभारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे और अभी घटना स्थल पर आए हैं। हाथियों के झुंड ने ये जो 2, एक महिला एक पुरुष की जो मौत हुई है, बैल को बांधने के लिए गए तो उसी दौरान हाथी ने हमला किया, जिससे 2 लोगों की मौत। मेरा नाम संतोष कुमार पंडित है। मेरी माँ शांति देवी सुबह 6:30 बजे के आसपास मम्मी जा रही थी खेत की तरफ, तो उधर हाथी द्वारा मार दिया, जो मौत हो गई है। आज गादी में घटना घटी है। अचानक एक हाथी आया है, जो लोग अपने घर के पिछवानी साइड में गए थे, ये लोग बैल बांधने के लिए। अचानक हाथी आया और ये दोनों आदमी को मार दिया और दोनों। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के निवासी 24 साल का दर्शील बरनवाल 19 नवंबर की शाम से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। परिजनों की तमाम कोशिशों के बावजूद युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। युवक के परिजन पुलिस से दर्शील बरनवाल को ढूंढने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 29 नवंबर को दर्शील शादी करने वाला था, लेकिन कोई भी खबर उसके बाद सामने नहीं आ रही है। फिलहाल इस पर आप अपने संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्शील वर्णवाल उर्फ सोनू के घर में, और आपको बता दें कि दर्शील वर्णवाल उर्फ जो सोनू है वो अपने घर से गत 5 से 6 दिनों से गायब है, और वहीं इनके जो परिजन है वो लगातार खोजने की काफी प्रयास किया उन्होंने, और उन्हें अब आशंका है कि हमारे पुत्र के साथ कहीं ना कहीं कोई घटना तो नहीं घट गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। साथ ही इन्हें जिस प्रकार से शक लग रहा है अपने पुत्र के साथ अनहोनी होने का, और समय जिस प्रकार से लगातार बीतता चला जा रहा है, इनका शक जो है सो लगातार गहराता चला जा रहा है। परिजनों की आंखों का जो आंसू है वो लगातार सूख नहीं रहा है। वहीं इन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन से लगातार हमने कई बार गुहार लगाया, पर अब तक हमारे पुत्र के बारे में कोई भी तरह का सूचना नहीं मिल पाया है। लगातार इनके परिवार परेशान है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कब से दर्शील उर्फ सोनू वर्णवाल घर से लापता है और क्या कुछ इनके परिजन पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। उनके पिता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? प्रशासन और जिला प्रशासन से हम यही आग्रह करते हैं कि मेरा बेटा जिस तरह से लापता हुआ है, हमें आशंका है कि हमारे बेटा को कुछ ना हो जाए,
इसी से हम आग्रह करते हैं कि मेरे बेटे को खोजबीन करके जल्द से जल्द मेरे आगे सुपुर्द कर दें। मेरा कहना है सर कि एक मतलब 7 बजे शाम को उसको हम दुकान में था तो आलू लाने बोले, आलू लेके आया, रखा, शटर खोल के शटर बंद करके फिर आगे चाबी टांग दिया। किस दिन की घटना है? 19 तारीख। 19 तारीख सामान वगैरह रखा? हाँ, सामान रखा है, आलू रखा, उसके बाद गाड़ी रोड पर खड़ा कर दिया। हम लोग को जानकारी नहीं था कि गाड़ी रोड पर है, सो ना चाबी टांगा था, सोच हम लोग को जानकारी था। लेकिन जब हम लोग सोचे, घर वाला सोचा कि दुकान गया है, दुकान वाला सोच रहा कि घर आया। जो 10 बजे रात जब मेरा बेटा आया बड़ा वाला, तो बोला कि हम पूछे कि सोनू कहाँ है, तो बोल सोनू तो घर आया था। सोनू घर आया था तो सोनू कहाँ है घर में, तो बोल हम सोचे कि घर गया, मतलब घर वाला आदमी सोचा कि दुकान गया, दुकान वाला आदमी सोचा कि घर आया। लेकिन जब 10 बजे रात तब हम लोग खोजने लगे, मोबाइल में फोन किए तो उसी समय से स्विच ऑफ पूरा हो गया। पूरा छानबीन तिलैया स्टेशन सब हम लोग किए, सोनू नहीं मिला। फिर सुबह हुआ, हम लोग थाना में आवेदन दिए, चंदवारा थाना में आवेदन दिए। फिर आवेदन देके हम लोग मतलब खोजने के लिए उन लोग को बोले, उन लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे सो, लेकिन मेरा बेटा अभी तक न पता है सो मिल रहा। क्या अंदेशा बना हुआ है, क्या हम लोग को अंदेशा बना है, हमको लगता है कि कोई मेरे बेटा को लेके उठा के कहीं किडनैप करके लेके चला गया। 5 से 6 दिन गुजर गया घटना को, 5 से 6 दिन गुजर गए, मेरा बेटा कहीं न। प्रशासन की तरफ से कोई तरह का आश्वासन या कोई तरह की बात नहीं है उनसे? नहीं, उस तरह मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो काम है सो प्रयास में लगे हुए हैं। और भी हमारे साथ है, उनके परिजन है, क्या कुछ मामला था? तो जताया जा रहा है कि मैं जाकर के सोनू बरनवाल उर्फ दरसिल बरनवाल उर्फ सोनू मेरा भतीजा है, उसको कहीं न कहीं किडनैप किया गया। कि हम और दुखित हैं। हम प्रशासन से, शासन से यही गुहार लगाएंगे, कहेंगे कि जल्द से जल्द हो, जितना जल्द हो, मतलब हमारे बच्चे को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कार्य करें। तो ये आपने सुना, यहाँ पे जो इनके दरसिल वर्णमाल उर्फ सोनू के आपने माता का बयान सुना, उनके ये चाचा हैं। इनका साफ तौर पर पुलिस प्रशासन और सरकार से सीधा सीधा मांग है कि दरसिल उर्फ जो सोनू है वो लापता है या फिर उसका अगवा किया गया है, जिस प्रकार से इन लोग आशंका जता रहे हैं। तो इनकी साफ तौर पे मांगे हैं कि जब सोनू को ढूंढकर निकाले प्रशासन, ये इनकी मांग है। अब ऐसे में देखना होगा कि कोडरमा जिला प्रशासन कब तक तत्परता दिखाते हुए दरसिल वर्णमाल उर्फ सोनू को ढूंढ निकालती है। अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।